सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह। सब कैसे मेरे जो फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे। आइए आके बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जो भी वचन आपने दिया है प्रभु, और जो भी आपने विषय दिया इस विषय को पहुँचाने में मेरी सहायता मदद करे। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आज का मेरा विषय है कि उपवास के समय क्या प्रार्थना करें। हाँ मेरे जो उपवास के समय क्या प्रार्थना करनी है आपको, मैं आपको बताऊंगा। आइए आप मेरे साथ निकाले डैनियल नबी की किताब, उसका 9 बाब उसकी 3 आयत में क्या लिखा है। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और पास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे जो डैनियल नबी प्रार्थना करते पास करते हैं तो क्या करते हैं, अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरते हैं। हाँ मेरे जीजो, आज आप अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरना है। उन रास्तों से फेरना है जो परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। उन आदतों से फेरना है अपना मुख जो परमेश्वर से दूर ले आते हैं। उन क्रोध से मुंह फेरना है जो परमेश्वर के वचन से दूर ले आते हैं। हाँ मेरे जीजो, परमेश्वर के ओर मुँह करना है। तो क्या लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और पास का टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे जीजो, आज आप अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरे, परमेश्वर की ओर मुंह फेरे तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा, पास का प्रार्थना को उत्तर देगा। फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस आयत को। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। आपको गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करनी है, आपको घुटे टेक के प्रार्थना करनी है। आपको ये कहना है कि प्रभु जो भी मुझसे गलती हुई अनजाने में जाने उनसे तौबा करनी है। फिर क्या लिखा है, 4 आयत में क्या लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। मेरा जो आपको अंगीकार करना है, जो भी अनजाने में जाने में गलती हो गई आपसे, आपको मानना है, उन्हें छोड़ना है और आपको परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आप पे दया खाएगा, परमेश्वर आप पे तरस खाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। और क्या है परमेश्वर, क्या लिखा है 4 आयत में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। मेरे अजीजों, क्या लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। मेरे जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके आज्ञा पे चलते हैं, तो परमेश्वर उनसे वाचा बांधता है। परमेश्वर की वाचा क्या है, परमेश्वर की वाचा यह है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर की वाचा क्या है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर की वाचा यह है, परमेश्वर की वाचा यह है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर हमारे सुनता है। जब हम पास में प्रार्थना यही करते हैं कि परमेश्वर हम अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, हम पाप का अंगीकार करते हैं, जो भी अनजाने में जाने में गलती हुई हमें प्रभु क्षमा कर, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें सुनता है। क्या लिखा है फिर 3 आयत फिर दोबारा पढ़ूंगा। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और पास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरा जीजो, आज अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरना है, उन आदतों से फेरना है जो परमेश्वर से दूर ले आती है, उन गलतियों से फेरना है जो परमेश्वर से दूर ले जाती है। हाँ मेरे जीजो, जो परमेश्वर से हमारा कनेक्शन काट देती है, उन आदतों से, उन क्रोधों से मुंह फेरना है। हमारा मुंह किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर, ना कि उन आदतों की ओर, ना कि उन इच्छाओं की ओर। जो परमेश्वर से, उन रास्तों से मुंह फेरना है जो कि हमें परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता बल्कि गलत राह पे ले जाता। उन रास्तों से मुंह फेरना है। मेरे जीजो, हमारा मुंह किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा अगर उन रास्तों की ओर मुंह होगा
तो शैतान क्या है, हमें वो रास्ता दिखाता है जो परमेश्वर की ओर नहीं नरक की ओर ले जाता है। अगर हमारा मुंह वहाँ होगा तो क्या है, तो हमारे क्या है, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। हमारा मुंह किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मेरे जो डैनियल नबी का मुंह किसकी ओर था, परमेश्वर की ओर। जब वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे, घुट्टे टेकते थे, प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर सुनता था। तो क्या ये तो सुनिए क्या लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। अपनी वाचा वो पूरा करता है। जब हम अपने गलतियों को, अपने पाप को अंगीकार करते छोड़ते हैं, तो परमेश्वर उस वाचा को पूरा करता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी, अपने प्यार करने वालों से वाचा बांधी है, वो परमेश्वर वाचा पूरा करता है। और 5वीं आज पढ़ेंगे, हम लोगों ने तो पाप कुटिलता दुष्टा बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दार नबी लोग हमारे राजा और हकीम पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तीते बीते कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजा हकीम और पुरजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर समा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दार नबी से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस सांप की चर्चा परमेश्वर के दार मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वे सांप हम पर घट गया। मेरे अजीजों, हम पे सांप घट जाता, हमें श्राप घट जाता है हमारे ऊपर, जब हम खुदा के दास की नहीं सुनते, खुदा की नहीं सुनते। तो अगर हम उसकी इच्छा पे चलते हैं, अगर हम उसके आगे को पालन करते हैं, हम गलतियों को मानते और छोड़ देते, अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमसे गलती हुई है, परमेश्वर हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। इस वचन के पढ़े जाने में आज से बढ़कर ठहरे। और आज आप अपना मुख किसकी ओर फेरना है, परमेश्वर की ओर फेरना है। आज उन इस रस्तों से फेरना है जो रास्ता नरक की ओर ले जाता है, उस रास्ते से मुंह फेरना है। आपका मुंह किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर, क्योंकि वचन में लिखा है जिन्होंने और इसकी दृष्टि करे उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हाँ मेरे अजीजों, जब हमारी दृष्टि, हमारा मुंह उसकी ओर होता है तो हमें लज्जित नहीं होने पड़ता। हम लज्जित क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मुंह किधर होता है, उन रस्तों की ओर होता है जो नरक की ओर ले जाता है। तो हम कहते हैं प्रभु हम लज्जित क्यों हुए, क्योंकि परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करता है, ना लज्जित होने देता है। हमारी गलती हमको लज्जित करवाती है, हमारी आदतें हमें लज्जित करवाती है। इसलिए मेरा जीजो उस आदतों से मुंह फेरे, उन क्रोधों से मुंह फेरे, हीन भावनाओं से मुंह फेरे। किसकी ओर मुंह फेरे, परमेश्वर की ओर। उन वहाँ से फिर मुंह फेर के परमेश्वर की ओर मुंह फेरे मेरे जीजो, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें अच्छी आशीष दूँ, मैं वरदान दूँ, मैं तुम्हें तृप्त करूँ आशीषों से, मगर क्या है, हमारी गलती हमें लज्जित करवाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करे और जो अपने लोगों से वो उसने वाचा बांधी है, उस वाचा को पूरा करे। आइए मैं प्रार्थना करता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने जो विषय दिया है इस विषय को पूरा कर, जो आपने वाचा अपने लोगों से, अपने जो हम आपसे प्यार करते हैं, आपने अपने प्रेम रखने वालों से आपने वाचा बांधी है, उस वाचों को आप पूरा करें प्रभु। जितने भाई बहनों ने उपवास रखे उस उपवास को पूरा करें। जैसे डैनियल नबी ने प्रभु मुंह फेरा आपकी तरफ, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगे, जो भी जितने भी भाई बहन गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आज उनकी प्रार्थना सुने और ग्रहण करे और उपवास का प्रतिफल इन्हें दे प्रभु। और जो भी
तेरे दास पास में चल रहा है प्रभु, मैं तेरे दास मैं पास में चल रहा हूँ, आज मेरी भी प्रार्थना सुन प्रभु। इन और जो भी मैं मांगता प्रभु आप मुझे देते प्रभु। जितने भी तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सब आज़ाद हो जाए, इनकी इच्छा पूरी करे, जो वाचा बांधी है आप पूरी करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर अपनी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेगा। उपवास में बने रहे और खुदा में बने रहे, वचन में बने रहे, और गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष बरकत।